इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक दिन एक बिटिया आई थी, बोली हम भागवत बांचते हैं। मैंने चर्चा किया था, तू तो अग्रवाल है, भागवत कैसे बांचते? ले हमारे महाराज ने कहा कि तुम वैष्णव हो गई, अब बात रहो वैष्णव करो कैष्णव, ऐसा नहीं चलता है। नहीं साहब, ये सब नहीं चलेगा, अंधाधुंध नहीं चलेगा, परिणाम तो आएगा साहब। सबको अपना अपना व्यवहार है। हो प्रथम भगवत भाव में अवस्थित साधक जीवों में अति प्रीति, और जिसका जो निश्चित नियत कर्म है उसके अनुसार वह चले, ये धर्म है। निज निज कर्म, श्रुति की आज्ञा, वेद भगवान क्या कहते हैं नहीं समझ में आए तो पुराण क्या कहते हैं, ऋषियों की 18 स्मृतियां क्या कहती हैं, इसका पालन हो। प्रेम पूर्वक श्रुति रीति का पालन हो। इसका परिणाम होगा क्या कि संसार के जो विषय हैं उनसे हमारी ये ज्ञानेंद्रियां उपरति प्राप्त कर जाएंगी। यही कर फल पुनि विषय विरागा। और जब संसार में इंद्रियां न उलझेंगी तो कहीं तो उलझेंगी, तो परमात्मा में उलझेंगी। तब मम धर्म उपज अनुरागा। तब भागवत धर्म, भगवान ने जो जीवन जिया उसमें प्रेम दृढ़ होगा, स्वतः होगा। धर्माचरण कराना नहीं पड़ता, करना पड़ता है। कौन करेगा? जिसका जीवन सतपथ पर चलकर कर्तव्य पूर्वक निर्वाहित होगा, उसी का मन धर्म में लगा। अब मम धर्म भागवत। धर्म क्या? राम जी धर्म की प्रतिमूर्ति है। राम जी जो रह गए वो जीवन धर्म है। बड़ी परिभाषा नहीं, हम चाहे जो परिभाषित कर लेंगे संभव नहीं है साहब, मान्य नहीं होगा। अपना अपना धर्म बना लो, अपना अपना धर्म नहीं है। शास्त्र विहित व्यवहार धर्म। सन्मार्ग पर चलने का फल है विषयों से वैराग्य, और विषयों से विराग जिस क्षण होगा उसी क्षण भगवत अनुराग होगा। अथवा तो ये मानिए जब भगवत अनुराग दृढ़ होगा तो विषयों से वैराग्य होगा। ये भी चलेगा। छोड़ना नहीं, सतपथ पर चलना। सतपथ क्या? तो कर्म पथ। 5 महायज्ञ का यजन करें हम, 3 ऋणों से उर्ण होने की यात्रा में प्रवीणता से आगे बढ़े हम। दे ले नहीं, जितना हो हम अर्पण करते चले। हो लोभ वृत्ति न हो, धर्म से सत्कर्म का पालन होता चले, सब कुछ अलौकिक। सरकार के श्री चरणों में दंड। सरकार व्यवस्था का व्यवहार तो ऊपर का है, व्यवस्था का व्यवहार। अथवा थोड़ी देर में आ जाए, जरा थोड़ा पीठ की बात है। सरकार को तो कथा कान में पढ़नी चाहिए। मतलब पीठ सरकार, हाँ तो कथा के तो रसिक है सरकार। हाँ हाँ हाँ, मेरा भी सौभाग्य है, लेकिन थोड़ा व्यवस्था की मर्यादा है, इसलिए निवेदन श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। बाबा का कीर्तन है। जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय। कर्म
पथ अर्थात सत्य पथ पर जो चलेगा उसको विषयों से वैराग्य अवश्य होगा, और विषयों से वैराग्य होगा तब भगवत चरण में अनुराग दृढ़ होगा। ये होगा कथवा सुने सुने हो, बिना कथा सुने न होगा। भगवत कथा सुने, आपने सुना होगा, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग की प्राप्ति, अरे सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। अब पहले क्या लिखा? सत्संगति मुद मंगल, आनंद और कल्याण की जो जड़ है वह सत्संग ही है। इसलिए प्रातस्मरणीय पूज्य गीतानंद जी महाराज ने लिखा, सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सब हिल मिलाओ, जीवन का कुछ लाभ उठाओ, भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, सत्संगति से प्यार करना। सत्संग से जिसको प्रेम हो गया उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। भंडारा चले, प्रसाद बटे, आऊं साल बटे, कपड़ा बटे, दक्षिणा बटे, बटे कटे क्यों? ये तो जगत का प्रपंच है। सत्संग तो लोक परलोक की यात्रा है, इसलिए सत्संग पहले। हाँ, बटे तो बटे हो, अटे तो इधर बटेगा, नहीं बटेगा हरिहर, सत्संग न छूटे प्राण। ये रहे लगन लगा लीजिए, कहते हैं प्रभु। विषयों से विराग तब होगा माई बाप जब भगवत अनुराग होगा। गाय गाय होगा, गाय गाय हो। तेरे को 12 साल बताया ना, 12 साल लगेगा। 12 साल गाते रहो, अपने आप विराग हो जाएगा। नव नव भक्ति श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम पूजा वंदनम, भगवान को कुछ सुनाना। देखिए साधक हैं हम आप, एक बात तो अवश्य जान जाइए कि हम किस कोटि के भगत हैं। हम कथा सुनने वाले भगत हैं, कीर्तन वाले भगत हैं, पूजा वाले भगत हैं, भगवान को कुछ सुनाने वाले भगत हैं। भगत लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि हमारी श्रेणी क्या है। हम मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंटर में पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, अथवा पीजी में पढ़ रहे हैं। आई न समझने देने के जिम्मेदार हम टुटपुजिया कथावाचक हैं। आप गए और उघालें जे कौसत मारग प्रतिपालें। भक्तों को वैसा हमने गडम गड्ढ साग बना रखा है सतमेड़वा, तो बेचारे यही नहीं समझ पाते हैं कि हमारा पथ क्या है। जिसको जो देखो, अरे भाई आप भगत लोग एक तय कर लो, हमारी रुचि कीर्तन में है, कथा सुनने में है, पूजा में है, वंदना में है, सेवा में है। हमारी श्रेणी क्या है? लिखा श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही। इन नव भक्ति में से एक में हमारी क्या कोटि? शबरी माँ की क्या कोटि थी? राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, यही कीर्तन करती रही। राम जी आ गए। ध्रुव जी की भक्ति क्या रही? ओम नमो ओम नमो ओम नमो, क्या जो उनको कंठस्थ हो, जो नारद जी ने बताया। और 6 महीने में आ गए। प्रहलाद जी की क्या रही? आ तो भरोस दृढ़, सब प्रभु में, सब प्रभु में है, सब प्रभु में है। हाथी दबाया प्रभु में, घोड़े रौंदे प्रभु में, पहाड़ से बाप ने डारा प्रभु में, प्रभु हाथ फैलाए खड़े। हमारी क्या श्रेणी है? हम तय नहीं कर पा रहे हैं, जो मिले वही करे ले रहे हैं। अब जैसे भगत लोग आते हैं, हमारे जो भगत लोग आते हैं, भगत लोग साईं बाबा के दर्शन करने शिरडी चले जाते हैं, अच्छी बात है। कौन भगवान है शिरडी वाले? साईं बाबा। अरे महापुरुष हैं, खूब आदर करो, भगवान तो न मानो।
पता चला कथावाचक की फोटो तुम्हारे पूजा में है। कथावाचक कौन? भगवान है। केवल भगवान की पूजा करो। जीव की पूजा करने वाले की गति बहुत खराब, भरत जी ने कही। दर्शन करो, संत भगवान है, दर्शन करो। ए भैया पूजा आरती शुरू हो गई है। ये क्या है भाई? किस श्रेणी के तुम भगत हो? न श्रवण समझ रहे हो, न कीर्तन, न चर्चन, न बंदन, न दास, न अर्पण। जो मन करे वही करे ले रहे हैं हम। भगत लोगों के घर में बाबा की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हैं। कौन बोले? बोले बवाल कर देंगे लोग। लेकिन जो पूजा करते हो वो तो ध्यान रखो कि हमको राम की पूजा करना है, कृष्ण की पूजा करना है, शिव की पूजा करना है, विष्णु भगवान की पूजा करना है, आदि शक्ति की पूजा करना है, हनुमान जी की पूजा करना है। कम से कम ये बचा, जिसको पूजना उसको मानोगे नहीं। सूर्य भगवान प्रधान देवता नित्य दिख रहे हैं, एक लोटा जल देना है, किसी भगत की चेतना नहीं जगती है। एकदम जो मन करे भगत लोग करते हैं साहब। इसलिए भक्ति सुदृढ़ता के साथ प्राप्त नहीं होती। जो मन करे ना करो, मनमुखी भक्ति ना करो यार। हमारी भी श्रद्धा है, संत भगवान में हमारी श्रद्धा है, संत महापुरुषों में श्रद्धा रखनी चाहिए, इससे गृहस्थ जीवन धन्य होता है। लेकिन हम जो मन करे वही करे ले, नहीं चलेगा। यदि जीवन में मनुष्य योनि पाकर कुछ प्राप्त करना है तो प्रभु ने सीधा कहा, श्रवणाधिक नव भक्ति दृढ़ाई, इसमें दृढ़ता बनाओ एक में। प्रभु ने कहा नवमहु एकौ जिनके होई। जिसके अंदर एक भी भक्ति होगी, स्त्री हो या पुरुष, सोई अतिशय प्रिय भामिनी, वो मुझे अतिशय प्रिय है। क्या हो? भक्ति। किसकी? तो भगवान। मेरी लीलाओं में प्रीति हो, कितनी अति प्रीति हो। मेरी लीला मने राम लीला, रास लीला। रास लीला भगवान कृष्ण की लीला, राम लीला परमात्मा की लीला। रास लीला भी लोगों के मनोरंजन का साधन, रास लीला और राम लीला मनोरंजन का साधन नहीं है, ये परमार्थ दर्शन का साधन है। क्यों? ये भगवत लीला है। नाम गुण लीला धाम चार में से एक भी जीवन में आया तो जीवन धन्य हो जाएगा ना भाई। जगत की लीला का दर्शन करते हैं, भगवत लीला तो गई एक तरफ। प्रभु के सिरमुख वचन है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।